इस वक्त हम लोअर पलोड़ा के ठाठरी इलाके में हैं और यहाँ का ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जो कि कक्षा 5 तक है। ये आप इसका जो बिल्डिंग है ये देख सकते हैं। यहाँ पे क्लासरूम है, उसके अलावा एक टॉयलेट है और लगभग 4 कनाल का ये पूरा प्रीमिसेस है। और अभी तो यहाँ पे बच्चे भी आपको खेलते हुए दिखेंगे, मैदान है क्योंकि नियर बाय तमाम बच्चे जो हैं यहीं पर खेलने के लिए आते हैं, बाउंड्रीज़ नहीं है। दूसरी तरफ ये भी एक क्लासरूम है, यहाँ पर अभी टीचर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं। हालाँकि कोविड के चलते जो हैं छोटे बच्चों की स्कूल क्लासेस जो हैं वो नहीं लग रहे हैं, और लेकिन स्टाफ जो है वो रेगुलरली आता है। और ये भी एक क्लासरूम है, साथ में एक किचन बनाई गई है और शौचालय भी है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ गई है कि बिजली विभाग ने बिल्कुल इस क्लासरूम, जो कि छोटे बच्चों का क्लासरूम है, इसके बिल्कुल कुछ मीटर की दूरी पर, लगभग अगर हम लगाएं कि 10 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर जो है ये इंस्टॉल करके चले गए हैं। और ये इतनी तेज़ी से यहाँ पर हुआ है, और ये स्कूल के जो जुरिडिक्शन है, जो अंदर की ज़मीन है, वहाँ पर ये पूरा ट्रांसफार्मर है वो इसको इंस्टॉल करके चले गए हैं। लगभग अगर आप ऊपर देखेंगे इसकी जो लिमिट बताई गई है कि 11,000 वोल्ट का यहाँ पर जो करंट है वो रहेगा, और डेंजर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि छोटे बच्चों का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है गर्ल्स, और बच्चियों की क्लासरूम भी है बिल्कुल साथ में, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाकर, और नीचे से अगर आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर वायर्स भी जाएंगी जो इसको कनेक्ट करेंगी। और कई बार हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर स्पार्क करते हैं, कई बार उनमें आग भी लग जाती है। तो क्या छोटे बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? ये इस तरह से बिजली विभाग ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? हालांकि पीछे जो ज़मीन है वो भी सरकारी है, वहाँ पर ये लग सकता था, वहाँ नहीं लगाया, और स्कूल की जद के अंदर ही ये ट्रांसफार्मर जो है लगा के चले गए हैं। इसके पीछे भी एक ट्रांसफार्मर लगा है, लेकिन वो काफ़ी दूर है यहाँ से, वो पीछे है। और स्कूल कल को अगर अपनी बाउंड्री करता है तो ये बाउंड्री के बाहर वो पिछला ट्रांसफार्मर आएगा। लेकिन ये वाला जो ट्रांसफार्मर है जो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, ये स्कूल की बाउंड्री के अंदर बिल्कुल उसके बीच में आ जाएगा जब भी यहाँ पर बाउंड्री होती है। और सबसे बड़ा बहुत निकट यहाँ पर ये क्लासरूम है, और बच्चियों की जो है लाइफ रिस्क आगे हो सकती है, जिस तरह से यहाँ पर 11,000 वोल्ट का जो है करंट भी यहाँ पर रहेगा जब इसकी वायरिंग हो जाएगी। टीचर स्टाफ यहाँ पर हैं, उनसे पूछते हैं। मैम, ये एकाएक लगा के चले गए हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर, जब ये क्लासरूम होती है तो लगभग कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? सर यहाँ 50 से अबव 50 बच्चे ही आते हैं, और एक्चुअली ये रूम जो है प्री प्राइमरी का है। मतलब वो बच्चे जो 5 साल के छोटे हैं, तो वो उन बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको आप सोचो इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज भी नहीं है कि ये चीज़ क्या है, वो कब इस चीज़ की तरफ चले जाएं या कब ये हादसा हो जाए। ये हम लोग खुद सोच के परेशान है कि हम लोग कैसे इस चीज़ को टैकल करेंगे। तो मैं डिपार्टमेंट तो ऑब्वियसली उनको भी पता है ये स्कूल है, तो उनको तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। अब नेक्स्ट देखो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, अब क्या आगे होता है हम भी वेट कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ नहीं होना चाहिए। आप रेगुलरली आ रहे हैं, और कितने दिन के अंदर ये इन्होंने इंस्टॉल कर दिया हमारे? सर ये एक्चुअली हमें भी इतने शॉर्ट नोटिस में ये लगा है ना, जैसे वर्किंग डेज में तो ये लगता ही नहीं है। 3 o'clock तक हम यहाँ होते हैं, तब तक तो कोई काम था ही नहीं। जब हम लोग सैटरडे को गए बिल्कुल ठीक था, जब हम मंडे को सुबह आए तो ये था यहाँ पे। तो हम लोग खुद हैरान थे कि इतनी जल्दी। और उसके बाद हमारे हेड सर जो है कंटिन्यूसली अप्रोच कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि इसको हटाया जाए, लेकिन इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है हमें। अभी स्कूल की बाउंड्री भी नहीं हुई, अगर कल को स्कूल की बाउंड्री होती है तो ये बाउंड्री के तो अंदर आ जाएगा ये जो ट्रांसफार्मर का पोर्शन है। ये सर यही एक बहुत टेंशन की बात है हमारे लिए, क्योंकि स्कूल की बाउंड्री के अंदर आप इतनी हाई वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर लगा रहे हो, तो हम कितने बच्चों की लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। इसको लेकर कुछ आप लोगों ने विभाग से, बिजली विभाग से बात की कि आपने हाँ, कैसे यहाँ पे लगा दिया? डेफिनेटली सर, हमारे सर उसी दिन से अप्रोच कर रहे हैं, उनको बार बार बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, बट हमें इतना पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है उनकी तरफ से। पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, ये साफ तौर पे बहुत चौंकाने वाली बात है। और जो सर बात करते हैं, सर मुझे ये बताइए, आपके भी नोटिस में, और आपने ये बहुत अच्छा कंसर्न लिया है कि छोटे बच्चों की है और सरकारी स्कूल है, कल को आप लोग भी ट्रांसफ़र होकर कहीं और चले जाएंगे और दूसरा स्टाफ हो जाएगा। लेकिन जब ये सवाल तभी आएगा कि जब ये इंस्टॉल हुआ था तो उस समय का स्टाफ कहाँ था? आपने अब आवाज़ उठाई है, तो क्या आपको क्या रिप्लाई दिया गया बिजली विभाग द्वारा? कल हमने एडब्ल्यू साहब को रिपोर्टिंग की, इसकी पूरा उनको इंसिडेंट के लिए बारे में बताया। तो आज उन्होंने जेई मैडम है हमारे पीडीडी के, वो आए थे, अभी स्टाफ के पूरे स्टाफ के साथ विजिट की। उन्होंने भी देख के कहा कि ये गलत लगा है, जबकि उन्होंने कंपनी वालों को बोला था कि इसको पीछे लगाना है।
ये ज़मीन बिल्कुल प्लेन थी। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई खर्चा नहीं होना, उन्होंने इमीडिएटली इसको इंस्टॉल किया और सैटरडे 3 बजे तक नहीं ये लगा था। उसके बाद इन्होंने रात को काम शुरू किया या शाम को काम शुरू किया और संडे को इन्होंने इंस्टॉल कर दिया। हमने नेक्स्ट डे आगे देख के तो हैरान हो गए। कल मैंने यहाँ पे जब उनको बोल के आए हैं तब तक ये ट्रांसफार्मर नहीं था और उनकी खातिर वो देखो कैसा दिमाग है, रात को वो ट्रांसफार्मर लगा के चले गए। इसका मतलब उनकी इंटेंशंस क्लियर नहीं है। ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक स्कूल की हद में लगे और ये प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पे 5 गवर्नमेंट इतना प्रमोट कर रही है एजुकेशन को और किंडरगार्टन की हमें अब आया कि ऑलरेडी हमारे स्कूल में चल रहा है। अब पीछे से भी हमें आ गया कि मार्च तक हमने किंडरगार्टन खोलने हैं। अगर ये हमारा रूम किंडरगार्टन के लिए जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनको क्या पता यहाँ पे ट्रांसफार्मर कितनी इसकी वोल्ट है क्या है, और कल को कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके लिए मैं तो कहता हूँ सोलली पीडीडी रिस्पॉन्सिबल होगा और सारी लाइबिलिटी उन्हीं की होगी। हमने डिपार्टमेंट को उनको इन्फॉर्म कर दिया है, उनसे रिसीट भी ले ली है इस बात की और उस पर क्लियरली लिख के दिया है कि कल को कोई भी इंसिडेंट होगा दे विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और हम एलजी साहब से बोलते हैं कि जिन्होंने भी ये काम किया है कम से कम ऐसी चीज़ों को जो लोगों के इंटरेस्ट में काम नहीं करे, खासकर बच्चों के जो छोटे बच्चे, मैं तो ये सोच के हैरान होते हैं क्या जिन्होंने ये इंस्टॉल किया उनके घर में बच्चे नहीं हैं? क्या वो ऐसे स्कूल में बच्चों को अपन को भेजेंगे जहाँ पे क्लासरूम के साथ ट्रांसफार्मर लगाओ, 11,000 वोल्ट का लगाओ? कहाँ उनका दिमाग? सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं लोगों को राहत देने के लिए कर रहे हैं या बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए? मैं स्कूल की हद में नहीं लगने दूंगा पोल, और हमारे बच्चे 1 या 2 दिन में अगर ये नहीं डिसमेंटल होता हमारे पूरे बच्चे यहीं पे बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे। हम यहाँ पे भी प्रोटेस्ट करेंगे और राजभवन के बाहर भी बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे जितनी देर ये रिमूव नहीं होगा। ये अध्यापकों का कंसर्न है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि प्राइमरी स्कूल है ये, छोटे बच्चे यहाँ पर, और किंडर जो गार्डन स्कूल जिस तरह से होते हैं उस तरह से अब सरकारी स्कूलों में भी छोटे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और साफ तौर पे ये एक यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर आप पूरे इस प्रीमिसेस में देखेंगे ज़्यादा क्लासरूम्स नहीं है। प्राइमरी स्कूल है, 1st से लेकर 5th तक 2-3 क्लासरूम्स यहाँ पर हैं और एक छोटे बच्चों का यहाँ पर बनाया गया है। और हार्डली कितना डिस्टेंस होगा आप खुद ही देख सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं। और अगर इन केस कल फ्यूचर में इस ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत आती है, इसमें आग लग जाती है या फिर कोई करंट पास होता है, तो इतने छोटे बच्चे जो हैं, कई बार छोटे बच्चे खेलते खेलते पूरी इस जगह के बाहर अगर इस तरफ की तरफ चले जाएंगे तो अगर कोई घटना होती है तो उसका जवाबदेही किसकी होगी? अध्यापकों का ये कहना है कि अगर ये इसे नहीं हटाते हैं तो हम यहाँ पर भी प्रदर्शन करेंगे, ये ठाठरी के बाहर जो मेन इलाका है, और उसके बाद राजभवन तक भी जाएंगे। दूसरी ओर ये भी प्रीमिसेस है, ये यहाँ पर 2-3 क्लासरूम्स हैं, शौचालय भी बनाया गया है। और यही इनकी परेशानी है कि रात के समय आकर ये ट्रांसफार्मर भी इंस्टॉल करके चले गए और ये पूरा जो मैदान है खुला रहता है। हालांकि स्थानीय लोग भी, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे दूर दूर घर हैं और कोई आस पास हो तो लोग भी यकीनन जो ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन ये थोड़ा आउटर में जाकर है, थोड़ा इस तरह से है इसकी टोपोग्राफी की, आप देख सकते हैं दूर दूर घर हैं और काफ़ी खुला मैदान भी है। और ये सारे बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर, इनकी लाइफ भी रिस्क है, क्योंकि कभी कभी हिट करते हुए बॉल इस तरफ चली जाती है, तो इन बच्चों को क्या पता है कि इन पोल की करंट कितना पास होता है। अगर ये किसी इस हादसे में यहाँ पर किसी की जो कैजुअलिटी होती है या फिर कोई इंजरी होती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? साफ तौर पर ये बहुत बड़ा कंसर्न है और बिजली विभाग को उस पर तुरंत संज्ञान लेकर इसे पीछे जो है वो शिफ्ट करना चाहिए, कि पीछे भी सरकारी ज़मीन है। और क्या फ़ायदा अगर आपने सरकार स्कूल की ज़मीन के अंदर ही आपने इतनी ज़्यादा रेंज का जो एक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर दिए, वो कि प्री गर्ल्स स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो उनकी लाइफ को क्यों इतने रिस्क में रखा गया है? अब क्या संज्ञान लेता है बिजली विभाग और बाकी प्रशासनिक अधिकारी, ये देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटेल, ठाठरी, जम्मू।